Hello everyone. Once again welcome to ITLS Academy. Our today's lecture is DNA topology. In this particular lecture we will discuss about the coiling of DNA. जो लेक्चर होगा हमारा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए है वो पॉजिटिवली कॉइल हो जाता है, निगेटिवली कॉइल हो जाता है और कहाँ पे कैसे ये कॉइलिंग होती है और कैसे फंक्शन करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डीएनए टोपोलॉजी। डीएनए टोपोलॉजी, as we know, because DNA is a flexible structure, its exact molecular parameters are a function of both the surrounding ionic environment and the nature of the DNA binding proteins with which it is complexed. जो DNA है हमारा, हमको पता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ही नेचर का, और जो इसके आयनिक इन्वायरमेंट होते हैं, जो इनकी साल्ट का कंसंट्रेशन होगा और जो वेरियस कंसंट्रेशंस होते हैं वो सब डिफ़ाइन करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। और इसकी जो प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए से जुड़ी रहती हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, आयनिक स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें जिनसे कि डीएनए मिलके बना होता है, ये सब चीज़ें मिलकर डीएनए की टोपोलॉजी को डिसाइड करते हैं। Because their ends are free, linear DNA molecules can freely rotate to accommodate changes in the number of times the two chains of the double helix twist about each other. जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, वो रोटेट करने में सक्षम होते हैं। वो आराम से रोटेट करके अपने स्ट्रक्चर को जैसा चाहते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है, एज़ पर रिक्वायरमेंट वो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। और जो मोस्टली ये चेंजेस होते हैं, ये डीएनए की जो चेन है, ये जो हेलिक्स होता है, इसको कब कहाँ कम, इसको कॉइलिंग कम करनी है या कॉइलिंग को ज़्यादा करना है, ये सब चीज़ें करके ये इसको एडजस्ट करते हैं। जो डबल हेलिक्स होता है इसी की ट्विस्टिंग करते रहते हैं ये। बट इफ़ द टू एंड्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू फॉर्म अ सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल and if there are no interruptions in the sugar phosphate backbone of the two strands, then the absolute number of times the chain can twist absolute about each other cannot change. जो ट्विस्ट होता है, जो जैसे कि जो डीएनए है वो अगर जो हमारा लीनियर डीएनए है, इसमें तो चेंजेस को इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है कि इसकी कॉइलिंग करवा दी, पॉजिटिव कॉइलिंग, नेगेटिव कॉइलिंग। लेकिन जो सर्कुलर डीएनए है, अब इनमें कोई एंड इनका फ्री तो है नहीं, तो इनको कॉइलिंग करवाने के लिए ये नॉर्मली लीनियर डीएनए की तरह कॉइलिंग नहीं करवा सकते। तो ये क्या करते हैं, जिनकी जो चेन होती है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टाइम्स द चेन कैन ट्विस्ट अबाउट ईच अदर कैन नॉट चेंज। मतलब कि जितना ये चेंज हो सकते हैं, जो सर्कुलर डीएनए है ये चेंज होके कैसे बना सकता है, जितने भी करके बना सकता है, ये चेंज नहीं होते, एक इनका फिक्स रहता है। डीएनए की तरह ये कुछ भी, जो लीनियर डीएनए है उसकी तरह कुछ भी कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सर्कुलर डीएनए ये इतना इजी नहीं होता है जैसा कि लीनियर डीएनए में होता है। सच अ कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए इज सेड टू बी टोपोलॉजिकली कंस्ट्रेंड। इसीलिए जो हमारा डीएनए का जो सर्कुलर डीएनए होता है, इसको हम टोपोलॉजिकली कंस्ट्रेंट कहते हैं। मतलब कि ये लीनियर डीएनए की तरह उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को फॉर्म नहीं कर सकता, और इनका जो ये मॉडिफाई होने का जो इनका टोपोलॉजी है, इनका जो है वो लिमिटेड रहता है कि हाँ, ये इतने फॉर्म्स में, ये अगर इतने हो गए हैं तो ये इससे ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं कर सकते। और इनको इसीलिए टोपोलॉजिकली कंस्ट्रेंट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रेंट का मतलब है कि एक रेस्ट्रिक्शन होता है उन पे, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस को नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनको हम कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं,
क्योंकि ये जो है इनके जो एंड्स हैं ये कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इनको ट्रिपल सी डीएनए भी बोलते हैं, कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। और जो सर्कुलर डीएनए होते हैं ये हमारे टोपोलॉजिकली कंस्ट्रेंड होते हैं, फिक्स रहता है इनका नंबर ऑफ टाइम्स कि हाँ ये अगर इतना हो सकता है कॉइलिंग इनमें तो इतना ही रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर is an invariant topological property of covalently closed circular DNA। जो लिंकिंग नंबर है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा कोवैलेंटली क्लोज्ड जो सर्कुलर डीएनए है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है लिंकिंग नंबर। लेट अस कंसीडर द टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज of covalently closed circular DNA which is referred to as ट्रिपल सी DNA। डिस्कस करेंगे हम लोग जो हमारा DNA है कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA उसकी टोपोलॉजी के बारे में। Because there are no interruptions in either polynucleotide chain, the two strands of ट्रिपल सी DNA cannot be separated from each other without the breaking of a covalent bond। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इजीली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं और इसके ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और इजीली हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। यहाँ पे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं उनके ब्रेकेज से ही काम चल जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ सर्कुलर डीएनए क्या होता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसको सर्कुलर बनाने में तो यहाँ पे इसको आपको ब्रेक करना होगा, ताकि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये डीएनए हमारा लीनियर फॉर्म में आएगा। तो ये होता है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए के केस में कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एटलीस्ट एक कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग तो उनके केस में करनी ही पड़ती है। If we wished to separate these two circular strands without permanently breaking any bonds in the sugar phosphate backbones, we would have to pass one strand through the other strand repeatedly। जो हमारा ये सर्कुलर स्टैंड है अगर इसको हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक किए बिना, इसका जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसको ब्रेक किए बिना अगर हम इसके एक स्टैंड को दूसरे स्टैंड से पास कराते हैं इसमें ट्विस्टिंग करा के तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम उसको मॉडिफाई कर पाएँ। तो यही इस लाइन में बोला गया है कि अगर हम चाहते हैं उसको सेपरेट करवाना विदाउट ब्रेकेज ऑफ जो उसका परमानेंटली बॉन्ड जो उसका बॉन्ड है उसको ब्रेक किए बिना तो वी वुड हैव टू पास वन स्टैंड थ्रू द अदर स्टैंड रिपीटेडली। एक स्टैंड को अगले स्टैंड से हमें बार बार पास कराना होगा। The number of times one strand would have to be passed through the other strand in order for the two strands to be entirely separated from each other is called the linking number। दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए जितने टाइम्स जो हमारे सर्कुलर डीएनए हैं ये भी तो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी तो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, तो इनको सेपरेट कराने के लिए एक दूसरे के चारों तरफ बहुत बार इनको रिपीटेडली जो है इनको पास कराया जाता है एक दूसरे के थ्रू। तो यही जो होता है प्रोसेस, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको एक दूसरे स्टैंड से पास कराते हैं उसी को हम बोलते हैं लिंकिंग नंबर। वो जो नंबर आएगा कि कितने टाइम्स आपने उसको पास करवाया है एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के थ्रू उन दोनों को सेपरेट होने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं लिंकिंग नंबर। द लिंकिंग नंबर विच इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर फॉर्मेट में होगा, इज़ एन इनवेरिएंट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंटली क्लोज्ड
circular DNA. No matter how much the shape of the DNA molecule is distorted. ये जो लिंकिंग नंबर है ये इसकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए की। और यहाँ पे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो उसका शेप है, जो हमारा सर्कुलर डीएनए है एक से दूसरे डीएनए में पास कराने के लिए जो उसका शेप जो उसका पर्टिकुलरली चेंज कर दिया गया है कुछ इस तरीके से, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका शेप कितना चेंज हो गया है, उसको कितना डिस्टॉर्ट हो गया है लिंकिंग नंबर को बनाने के लिए। ये हमेशा ही एक इंटीजर प्रॉपर्टी होती है। ट्विस्ट एंड रिथ, जो हमारा लिंकिंग नंबर होता है ये ट्विस्ट एंड रिथ ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनसे मिलके बना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्विस्ट एंड रिथ। The linking number is the sum of two geometric components called the twist and the width। जो हमारा लिंकिंग नंबर होता है इसको हम LK से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्विस्ट जिसे हम TW से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस रिथ जिसे कि हम W एंड R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन दोनों से कंपोज्ड होता है। ट्विस्ट इज सिंपली द नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स ऑफ वन स्ट्रैंड अबाउट द अदर। जितने हेलिकल टर्न्स एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के लिए लेगा उनको हम बोलते हैं ट्विस्ट। दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड कंप्लीटली रैप्स अराउंड द अदर स्ट्रैंड। जो एक स्टैंड की दूसरे स्टैंड के अराउंड दूसरे स्टैंड से जो रैप हो जाता है वो ट्विस्टिंग के टाइम पे वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम ट्विस्ट बोलते हैं। मोस्टली कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए इज जनरली नॉट लाइंग फ्लैट ऑन अ प्लेन। जो हमारा ये सर्कुलर डीएनए होता है ये एकदम से फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता है किसी भी प्लेन में। Rather, it is usually stressed torsionally, such as the long axis of the double helix crosses over itself। ये इस तरीके से इसमें टॉर्जन हो जाता है। टॉर्जन मतलब कि एक इस तरीके से ये मुड़ा हुआ होता है कि इसके जो लॉन्ग एक्सिस होते हैं जो डबल हेलिक्स के ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में जो इनके हेक्सिस जो इनके हेलिक्स के एक्सिस हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑफन रिपीटेडली, ये बहुत ही रिपीटेड टाइम पे प्रोसेस होता है इन 3D स्पेस, दिस इज़ कॉल्ड रिथ। ये जो इनके टर्न होने की जो प्रॉपर्टी होती है ये किसी एक प्लेन में ना होके ये टॉर्जन एंगल इनमें होता है। टॉर्जन एंगल मतलब कि जिस एंगल पे ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इनकी एक्सिस उस एंगल को कहा जाता है टॉर्जन एंगल। और ये एक 3D शेप में रहते हैं, किसी भी एक प्लेन में नहीं रहते, ये 3D शेप में मिलते हैं। और ये जो नंबर आता है इसका कि कितने टाइम ये जो इनका हेलिक्स का एक्सिस है ये एक दूसरे को जितने टाइम इसने क्रॉस किया है उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है सुपर कॉइलिंग को, जो लिंकिंग नंबर है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि इसकी जो सुपर कॉइलिंग होती है वो कैसे होती है। कोई भी पहले ये सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में रहा, फिर ये इसने एक सुपर कॉइलिंग करके एक इसने हेलिक्स बनाया। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो हेलिक्स आपको दिख रहे हैं, एक सर्कुलर डीएनए से ये फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको गायरेज दिया गया। गायरेज होता है टोपो आइसोमेरेज, एक ऐसा एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी सुपर कॉइलिंग के लिए। और फिर एक यहाँ पे इसने एटीपी का यूज़ करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। बॉन्ड का ब्रेक हुआ, एक दूसरे से इसने पास किया, एक दूसरे के अराउंड इसको क्रॉस करवाया गया और उसके बाद में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। जब ये जो यहाँ पे स्टैंड था इसका, इस स्टैंड को आगे बढ़ा के इसके थ्रू यहाँ पे पास कराया गया। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये वाला स्टैंड था इसको यहाँ तक ला के इसको पास कराया गया और उसके बाद में
जब पास हुआ तो ये कुछ इस तरीके से आया कि ये स्ट्रक्चर यहाँ गया और ये वाला यहाँ गया। जो इसकी सुपर कॉइलिंग हुई थी, यहाँ से जो ब्रेकेज हुआ था, उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रैंड था इसको यहाँ लाया गया और ये वाला जो स्ट्रैंड था इसको इसके पीछे से निकाल के ऐसे लाया गया। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से जो एडीपी था, जो एटीपी था, वो एडीपी के फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक हो गया। एडीपी यहाँ से रिलीज़ हुआ और ये जो डीएनए है वो एक इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पे हमको मिल जाता है। Rith can take two forms. One form is the interwound or plactonemic rith, in which the long axis is twisted around itself. एक जो रिथ होता है वो होता है इंटरवाउंड, मतलब उसका जो एक एक्सिस होता है वो अपने आप के अंदर में ही ट्विस्ट हो जाता है, अपनी एक्सिस के ही अराउंड वो ट्विस्ट हो जाता है। एंड द अदर फॉर्म ऑफ रिथ is a toroid or spiral in which the long axis is wound in a cylindrical manner. जो दूसरे टाइप का रिथ होता है उसमें जो लॉन्ग एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के अराउंड क्रॉस ना करके वो एक सिलेंड्रिकल मैनर में फॉर्म कर लेती हैं स्ट्रक्चर को। एज ऑफन अकर्स व्हेन डीएनए रैप्स अराउंड प्रोटीन्स, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये कुछ इस तरीके से ये प्रोटीन्स के अराउंड ये फॉर्म कर रहा है, इसी को हम रिथ बोलते हैं। The only constraint is that the sum of the twist number and the rithing number must remain equal to the linking number. जो ट्विस्ट है एंड जो रिथ है वो लिंकिंग नंबर के जो इक्वल होना चाहिए। दिस कंस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रिथ। ट्विस्ट एंड रिथ मिलकर फॉर्मेशन करेंगे लिंकिंग नंबर का। अब डिस्कस करते हैं हम लिंकिंग डिफरेंस। लिंकिंग डिफरेंस क्या होता है कि जो लिंकिंग नंबर, एक कोई लिंकिंग नंबर पहले रहा होगा उसको हम एल के नॉट बोलते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि जब हमने उसको सुपर कॉइल करवाया, पॉजिटिव या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो करवाया, तो ये जो आता है इसको बोलते हैं, जो दूसरे उसके लिंकिंग नंबर चेंज हो गई उसको हम बोलेंगे लिंकिंग नंबर एल के। जो पहला था इनिशियल दैट इज़ एल के नॉट, और जो दूसरा नया आया हमारा ट्विस्टिंग या सुपर कॉइलिंग के बाद में उसको हमने बोला एल के। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है एल के और एल के नॉट का जो डिफरेंस होता है हम उसी को बोलते हैं लिंकिंग डिफरेंस। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है लिंकिंग डिफरेंस। The extent of supercoiling is measured by the difference between Lk and Lk naught. Lk naught that is initial linking number और जो Lk होता है ये होता है फाइनल लिंकिंग नंबर। तो जो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लिंकिंग डिफरेंस बोलते हैं। फाइनल और इनिशियल इन दोनों को माइनस करेंगे, जो हमको नंबर मिलेगा वही होगा हमारा लिंकिंग डिफरेंस। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखाया गया है कि डेल्टा एल के इज इक्वल टू एल के माइनस एल के नॉट, दैट इज लिंकिंग नंबर फाइनल माइनस लिंकिंग नंबर इनिशियल। If the delta Lk of triple C DNA that is covalently closed circular DNA is significantly different from zero, अगर ये जीरो से अलग होता है या कम हो या ज़्यादा हो, then the DNA is torsionally strained and hence it is supercoiled। अगर डीएनए का जो लिंकिंग नंबर है ये जीरो से डिफरेंट होता है तो डीएनए को हम टॉर्जनली स्ट्रेंड बोलते हैं एंड हेंस इट इज़ सुपर क्वाइल्ड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो सुपर क्वाइल्ड हो गया है।
अब ये सुपर क्वाइलिंग है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव जो हमारी सुपर क्वाइलिंग है उसके लिए। इफ़ एल के लेस देन एल के नॉट, मतलब जो फाइनल लिंकिंग नंबर है अगर वो इनिशियल से कम होता है, एंड डेल्टा एल के इज़ लेस देन जीरो, मतलब अगर जो फाइनल लिंकिंग नंबर है वो कम है इनिशियल लिंकिंग नंबर से, और जो हमारा डिफरेंस है इसके लिंकिंग नंबर का वो है ज़ीरो से कम, देन द डीएनए इज सेड टू बी निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आता है डीएनए का जो लिंकिंग नंबर का, अगर वो लेस देन ज़ीरो है, लेस देन जीरो इन द सेंस ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो अगर जीरो से कम है मतलब कि वो निगेटिव में वैल्यू आएगी और हम उसको बोलते हैं निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड डीएनए। कन्वर्सली इफ एल के इज मोर देन एल के नॉट एंड डेल्टा एल के इज मोर देन जीरो, देन द डीएनए इज पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड। जो डिफरेंस है लिंकिंग नंबर का फाइनल एंड इनिशियल का, अगर ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव में आता है और जो लिंकिंग नंबर हमारा फाइनल लिंकिंग नंबर आया है डीएनए की क्वाइलिंग के बाद में, वो जो लिंकिंग नंबर है अगर वो इनिशियल लिंकिंग नंबर से जो हमारा सर्कुलर डीएनए था उस लिंकिंग नंबर से अगर वो ज़्यादा है और उनके बीच का डिफरेंस मोर देन ज़ीरो है, तो हम डीएनए को पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड बोलते हैं। Because delta LK and LK naught are dependent on the length of the DNA molecule। जो इनिशियल एंड फाइनल जो लिंकिंग नंबर होता है हमारा, उनकी जो लेंथ पे डिपेंड करते हैं, उनकी जो वैल्यू आती है वो जो डीएनए की लेंथ होगी ये उस पर डिपेंड करेगी कि डीएनए की लेंथ कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ से ये इफ़ेक्टेड रहता है लिंकिंग नंबर। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एल के एंड एल के नॉट है, ये जो हमारा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ क्या है डीएनए की। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू अ नॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ सुपर क्वाइलिंग। दिस इज द सुपर हेलिकल डेंसिटी विच इज़ असाइंड द सिंबल एस एंड डिफाइंड एज। जो ये इसकी सुपर क्वाइलिंग होती है डीएनए की, इसको जो डेंसिटी होती है उसको बोलेंगे हम सुपर हेलिकल डेंसिटी। ये जो सुपर हेलिकल डेंसिटी है ये सुपर क्वाइलिंग के मीज़र को बोलते हैं। इसको जो मीज़र करेंगे इसके सुपर क्वाइलिंग को, तो जो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं सुपर हेलिकल डेंसिटी। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिग्मा से लिखते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एस और इसको सिग्मा बोलते हैं। जो सुपर हेलिकल डेंसिटी है उसको बोलते हैं हम सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एल के डिवाइडेड बाई एल के नॉट। मतलब कि जो सिग्मा है, जो सुपर हेलिकल डेंसिटी है वो होती है जो लिंकिंग नंबर का डिफरेंस है डिवाइड बाई जो इनिशियल लिंकिंग नंबर थी। जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी सुपर हेलिकल डेंसिटी। Circular DNA molecules purified from both bacteria and यूकैरियोट्स। जो सर्कुलर डीएनए है ये बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर डीएनए, एंड यूजुअली निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। हैविंग वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ अप्रॉक्सीमेटली -0.06। ये जो वैल्यू दी गई है ये हमको सिग्मा की वैल्यू दी गई है। सिग्मा इन द सेंस ये जो हमको सुपर हेलिकल डेंसिटी हमने पढ़ा था ये उसकी वैल्यू दी गई है। जो हमारा डीएनए है मोस्ट ऑफ द टाइम ये निगेटिवली सुपर क्वाइल्ड होता है और इसके जो सुपर हेलिकल डेंसिटी होती है वो 0.06 होती है। Strand separation can be accomplished more easily
in negatively supercoiled DNA than in relaxed DNA. जो स्ट्रैंड का सेपरेशन होता है वो निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड डीएनए में इजीली किया जा सकता है देन इन रिलैक्स्ड डीएनए. The only organism that have been found to have positively supercoiled DNA are certain thermophiles. जो हमारा पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड डीएनए होता है ये रेयर होता है. पॉजिटिव सुपरक्वाइलिंग नेचर में बहुत रेयरली प्रेजेंट होती है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू यूकैरियोट्स ये निगेटिवली ही सुपरक्वाइल्ड होते हैं. लेकिन इन द केस ऑफ थर्मोफाइल्स हमको पॉजिटिव सुपरक्वाइलिंग भी देखने को मिलती है. जो थर्मोफाइल्स होते हैं ये होते हैं दैट लिव अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर सच एज हॉट स्प्रिंग. थर्मोफाइल्स बहुत ही हॉट टेम्परेचर रेंज में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हॉट थर्मल वेंट्स हैं एंड वेरियस अदर हॉट डिजर्ट्स हैं. ये जो हॉट इन्वायरमेंट होता है ये उसी में प्रेजेंट होते हैं थर्मोफाइल्स. थर्मो मतलब कि टेम्परेचर, फाइल्स मतलब कि लविंग, टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को. और यहाँ से भी CSIR का पूछा हुआ क्वेश्चन एक आता है. नेक्स्ट है हमारा टोपो आइसोमेरेज. अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं हमारी सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर्स को, कैसे होती है सुपर क्वाइलिंग और क्या होता है लिंकिंग नंबर. हमने ये सारी चीज़ें देख लिया. लेकिन अब जो इनका मैकेनिज़्म है, कौन सी प्रोसेस वर्क करती है इनकी सुपर क्वाइलिंग करवाने में, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग है, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है, ये सब हो तो रहे हैं लेकिन हो किस वजह से रहे हैं. उनकी जो मैकेनिज़्म के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज. तो चलिए डिस्कस करते हैं टोपो आइसोमेरेजेस के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे DNA की सुपर क्वाइलिंग के लिए. टोपो आइसोमेरेज कैन रिलैक्स सुपर क्वाइल्ड DNA. टोपो आइसोमेरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अगर रिलैक्स्ड DNA है तो ये उसमें सुपर क्वाइलिंग करवा सकते हैं, और अगर सुपर क्वाइल्ड DNA है तो ये उसको रिलैक्स DNA के फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों टाइप की सुपर क्वाइलिंग करवाने में सक्षम होते हैं जो हमारे टोपो आइसोमेरेजेस होते हैं. As we have seen, the linking number is an invariant property of DNA that is topologically constant. It can be changed only by introducing interruption into the sugar phosphate backbone. जो DNA का लिंकिंग नंबर है ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन का जो इंटरप्शन है, मतलब कि जो बॉन्ड्स का ब्रेकेज है उसके थ्रू इनको हम चेंज करते हैं. DNA की सुपर क्वाइलिंग को चेंज करते हैं और जिसके थ्रू लिंकिंग नंबर भी हमारा चेंज होता है. A remarkable class of enzymes known as topoisomerases are able to do just this by introducing transient single strand or double strand breaks into the DNA. This is the mechanism by which topoisomerases work and supercoil the DNA पॉजिटिवली और निगेटिवली. जो मैकेनिज़्म है वो होती है ब्रेकेज की, बॉन्ड्स को ब्रेक करके ये DNA को सुपरक्वाइल करते हैं. ये अगर सिंगल स्ट्रैंड है, ये ऐसा नहीं है कि इनका अगर DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो ये पूरा ब्रेक कर देंगे. नहीं, अगर ये ज़रूरत के हिसाब से एज़ पर रिक्वायरमेंट ये क्या करेंगे, या तो सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेंगे या डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करेंगे. अगर सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करने से काम चलता है तो सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करवा के ये सुपर क्वाइलिंग करवाएंगे, और अगर
ज़रूरत पड़ती है तो ये डबल स्ट्रैंड को भी ब्रेक करवा सकते हैं और डीएनए की सुपर कॉइलिंग को करवाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर शो किया गया है, आप देख सकते हैं। ये एक सुपर कॉइल्ड डीएनए दे के रखा है यहाँ पे, जिसमें कि सुपर कॉइलिंग हो रखी है। अभी टोपो आइसोमेरेज आएगा। टोपो आइसोमेरेज को हम गायरेज भी बोलते हैं। जो गायरेज नेम है ये टोपो आइसोमेरेज के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन किया टोपो आइसोमेरेज ने सुपर कॉइलिंग का और इसको रिलैक्स्ड सर्कुलर फॉर्म में लेके आ गया। ये था यहाँ पे पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए। अब ये जब रिलैक्स फॉर्म में आ गया, अब ये इसकी निगेटिव सुपर कॉइलिंग भी करवा सकता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि टोपो आइसोमेरेजेस पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ काइंड ऑफ सुपर कॉइलिंग करवा सकते हैं, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले इसने सुपर कॉइल्ड डीएनए को रिलैक्स्ड किया और फिर रिलैक्स डीएनए को निगेटिव सुपर कॉइल्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम टोपो आइसोमेरेजेस की। टोपो आइसोमेरेजेस आर ऑफ टू जनरल टाइप्स। जो टोपो आइसोमेरेज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस चेंज द लिंकिंग नंबर इन स्टेप ऑफ 2। जो टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस होते हैं ये लिंकिंग नंबर को 2 नंबर से चेंज करते हैं। मतलब कि जो लिंकिंग नंबर में चेंज आएगा दैट विल बी इन नंबर ऑफ 2। दे मेक ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक in the DNA through which they pass a segment of uncut duplex DNA before resealing the break। जो टोपोआइसोमेरेज 2 होते हैं ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड में एक ब्रेक को क्रिएट करते हैं और उसके बाद में जो दूसरा डीएनए होगा ये इसको पास कराएंगे इसके थ्रू और उसके बाद में रीसीलिंग कर देंगे, दोबारा से सील कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रैंड को पास कराते हैं और ये दोबारा से रीसीलिंग करके दोबारा से डीएनए का फॉर्मेशन कर देते हैं। टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस रिक्वायर द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस फॉर देयर एक्शन। ये जो टोपो आइसोमेरेज 2 की एक्टिविटी होती है इनको रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की। एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसके बाद में ये फंक्शन करेंगे, अपना डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे और एडीपी को यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। तो जो प्रोसेस होती है एटीपी की एडीपी में कन्वर्ट होने को, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। और एटीपी की हाइड्रोलिसिस के थ्रू जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करना है और बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो ये बॉन्ड्स को ब्रेक करके एटीपी के थ्रू एनर्जी लेते हैं और बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और दोबारा से उसको रीसील कर देते हैं। और जो टोपोआइसोमेरेज 2 हैं ये लिंकिंग नंबर को 2 से चेंज कर देते हैं। टाइप 1 टोपोआइसोमेरेजेस इन कंट्रास्ट चेंज द लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए इन स्टेप ऑफ 1। जो टाइप 1 टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं ये 1 स्टेप से लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं। दे मेक ट्रांजिएंट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। जो हमारा जो टाइप 2 आइसोमेरेज था, टोपोआइसोमेरेज था, वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक करवा रहा था डीएनए में। लेकिन जो हमारा ये टोपोआइसोमेरेज 1 है ये ट्रांजिएंट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करवाता है डीएनए में, अलाउइंग द अनकट स्ट्रैंड टू पास थ्रू द ब्रेक बिफोर रीसीलिंग द निक। ये एक निक का फॉर्मेशन करता है और जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होता है ये एक स्ट्रैंड को कट करवाता है और दूसरे स्ट्रैंड को इससे पास करवा देता है। एक निक का फॉर्मेशन होगा और आफ्टर द रीसीलिंग इस निक को सील कर दिया जाएगा और जो डीएनए की टोपोआइसोमेरेज की सुपर कॉइलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी।
In contrast to the type 2 topoisomerase, टाइप 1 टोपोआइसोमेरेजेस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज होते हैं इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार इन सब चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं हम। जो टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज थे हमारे, उन्होंने लिंकिंग नंबर को बाई 2 से चेंज किया था और इन्होंने डबल स्ट्रैंड का ब्रेकेज करवाया, डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करके लिंकिंग नंबर को 2 से चेंज करवाया। और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज को वर्क करने के लिए। वाइल इन द केस ऑफ टोपोआइसोमेरेज 1 यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड का ब्रेकेज है और यहाँ पे एटीपी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। Both prokaryotes and eukaryotes have type 1 and type 2 topoisomerases that are capable of removing supercoiling from DNA। जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही ये दोनों टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज एंड टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। ये दोनों ही एंजाइम दोनों ही प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहेंगे। In addition, however, prokaryotes have a special type 2 topoisomerase known as DNA gyrase। जो प्रोकैरियोट्स में है, इसको टोपोआइसोमेरेज 2 को DNA gyrase के नाम से भी जाना जाता है, that introduces rather than removes negative supercoiling। इस पॉइंट से भी CSIR ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो DNA गायरेज होता है वो जो टोपोआइसोमेरेज 2 है, ये उनका क्वेश्चन ये था कि ये सुपरकॉइलिंग को रिमूव करता है या इंट्रोड्यूस करता है। तो आंसर है जो DNA गायरेज होता है टोपोआइसोमेरेज 2 इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये इंट्रोड्यूस करता है सुपरकॉइलिंग को, ना कि रिमूव करना। हालांकि ये दोनों ही काम कर सकता है, रिमूवल का एंड इंट्रोड्यूसिंग का, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में सुपरकॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है और वो भी निगेटिव सुपरकॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करेगा। DNA gyrase is responsible for the negative supercoiling of chromosomes in prokaryotes। जो क्रोमोसोम्स की निगेटिव सुपरकॉइलिंग होती है उसके लिए यही जो DNA गायरेज है, यही DNA गायरेज दैट इज टोपोआइसोमेरेज 2 रिस्पॉन्सिबल होता है निगेटिव सुपरकॉइलिंग के जनरेशन के लिए। टोपोआइसोमेरेजेस कैन बोथ कैटिनेट एंड डीकैटिनेट सर्कुलर DNA मोलिक्यूल। टोपोआइसोमेरेजेस कैटिनेट एंड डीकैटिनेट कर सकते हैं सर्कुलर DNA मोलिक्यूल को। अभी आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि क्या होता है कैटिनेट एंड डीकैटिनेट करना सर्कुलर DNA के मोलिक्यूल को। सर्कुलर DNA molecules are said to be catenated if they are linked together like two rings of a chain। अगर एक चेन की तरह, अगर 2 रिंग्स होती हैं DNA की और ये एक चेन की तरह लिंक्ड होती हैं तो इनको हम बोलते हैं कैटिनेटेड DNA। यही इस लाइन में कहा गया है कि कैटिनेटेड हम तब कहेंगे इफ़ दे आर लिंक्ड टुगेदर लाइक 2 रिंग्स ऑफ ए चेन। एक ही चेन की 2 रिंग की तरह अगर ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे तो हम इनको बोलेंगे कैटिनेटेड DNA। Of these two activities, the ability of topoisomerase to decatenate DNA is of clear biological importance। जो कैटिनेट एंड डीकैटिनेट करने की इनकी प्रॉपर्टी होती है ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की होती है। Catenated DNA molecules are commonly produced as a round of DNA replication is finished। जो कैटिनेटेड DNA है ये जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस फिनिश होती है ये उस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। टोपोआइसोमेरेजेस
play the essential role of unlinking these DNA molecules to allow them to separate into the two daughter cells for cell division. ये जो टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं ये सेल डिवीज़न के टाइम पे दो सेल्स के सेपरेट होने में भी हेल्प करते हैं और एक सेल से जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं इनमें भी टोपोआइसोमेरेज का एक इसेंशियल रोल होता है और ये जो एक सेल से दो सेल्स के बनने की प्रोसेस होती है इसमें ये डीएनए को अनलिंक करने का काम करते हैं. Decatenation of two covalently closed circular DNA molecules require passes of two DNA strands of one molecule through a double strand break in the second DNA molecule. जो DNA कैटिनेशन की प्रोसेस होती है ये सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से पास कराने के बाद में ही कंप्लीट होती है. कह सकते हैं कि जो डीकैटिनेशन होता है इसके लिए डीएनए के एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से पास कराने की ज़रूरत पड़ती है. हाउएवर इफ एट लीस्ट वन ऑफ द टू कैटिनेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स कैरीज अ निक और गैप देन अ टाइप 1 एंजाइम may also unlink the two molecules. कहा जा रहा है कि अगर दो कैटिनेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें कोई भी निक या कोई भी गैप है तो जो टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज होता है वो भी उन दोनों को अनलिंक कर सकता है. हालांकि ये काम मेजरली जो है टोपोआइसोमेरेज 2 परफॉर्म कर रहा है लेकिन टोपोआइसोमेरेज 1 भी इस वर्क को परफॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जैसा हमने बोला था कि देखेंगे हम कैटिनेटेड एंड डीकैटिनेटेड डीएनए को. ये जो कैटिनेटेड डीएनए होते हैं ये दो चेन्स एक दूसरे के साथ में लिंक होती हैं. एक ये चेन है और एक ये चेन है. ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में यहाँ पे लिंक हैं. इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन. और जो कैटिनेशन है ये दोनों जो लिंक्ड मॉलिक्यूल हैं जो लिंक्ड चेन हैं ये अगर सेपरेट हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीकैटिनेशन. यहाँ पे भी एक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज आएगा जो अलग अलग रिंग्स हैं इनको एक दूसरे से अटैच करवा देगा. इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डीकैटिनेशन. और जब यही दोनों रिंग्स सेपरेट हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैटिनेशन. टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज भी कैटिनेशन और डीकैटिनेशन की प्रोसेस करवा रहा है लेकिन ये एक निक का जेनरेशन कर रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये जो स्ट्रक्चर सा फॉर्म हो जाता है इसकी ज्वाइनिंग में एक निक का जेनरेशन हो जाता है अगर टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज करवाता है कैटिनेशन या डीकैटिनेशन की प्रोसेस को. ये थे हमारे सर्कुलर डीएनए के केसेस. अब देखते हैं लीनियर डीएनए के केसेस. टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको सेपरेट करवा देता है और दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बन जाते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सुपरकॉइल्ड कुछ इस तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल है और इसकी भी सुपरकॉइलिंग को ये रिमूव करके एक नॉर्मल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है. तो यहाँ तक हमने देख लिया डीएनए टोपोआइसोमेरेज के टाइप्स, डीएनए टोपोआइसोमेरेज की एक्टिविटीज़, कैटिनेशन, डीकैटिनेशन, ये सारी प्रोसेसेस हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं. यहाँ पे भी एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है. जो प्रोसेस है सुपर कॉइलिंग का, एक यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है डीएनए का, इसमें क्लीवेज हुआ एंड ओपनिंग ऑफ द गेट. जो इसमें जैसे ये मॉलिक्यूल है इसका यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसके बाद में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बना, एक गेट टाइप का बन गया और इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई. उसके बाद में क्या हुआ, स्ट्रैंड को पास कराया गया. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गेट टाइप का बना है, एक गैप बन गया है. उसके थ्रू ये वाला जो हमारा ये वाला स्ट्रैंड है हम इसको पास कराएंगे. नेक्स्ट स्टेज में इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पास कराते हुए दिखाया गया है. ये जो हमारे पहले ब्रेक हुए थे जिन्होंने गेट बनाया था ये वो मॉलिक्यूल है
और दूसरे को इसके थ्रू पास करा दिया हमने। फिर क्या हुआ, रीजॉइनिंग ऑफ क्लीव्ड स्ट्रैंड्स, ये जो हमारे क्लीवेज वाले स्ट्रैंड्स थे इनकी यहाँ पे रीजॉइनिंग करवा दी गई। अब ये यहाँ से पास हो चुका है और ये इसके थ्रू पास हो चुका है, रीजॉइनिंग भी हो गई है जो क्लीव्ड स्ट्रैंड्स थे। आगे डीएनए को रिलीज कर दिया जाता है। ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये यहीं पे वर्क कर रहा था और ये सब काम को परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पे देखिए ज्वाइन हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये डीएनए को रिलीज कर दिया जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज भी फ्री हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन में हमने बहुत कुछ बातें कवर की हैं और हमारा लगभग जो बेसिक चीज़ें होती हैं मोलिकुलर बायोलॉजी की, इस सेशन में बेसिक चीज़ों को हमने मोस्ट ऑफ दी अप्रॉक्सीमेटली 90% जो बेसिक्स है उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। जो कुछ छूटी हुई चीज़ें हैं उन सबको भी मैं एक लेक्चर में कवर कर दूंगी और इसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, रिपेयर, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। हमारा ज़्यादातर बेसिक जो है वो कवर हो चुका है और अब हम आगे इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए आप हमारे साथ में गाइज। यू कैन सब्सक्राइब ITLS Academy ऑन यूट्यूब एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप ऑफ ITLS Academy from Google Play Store. So again, very thank you.